लगातार इजराइल पर हो रहे अटैक के बीच 80वीं लहर यानी कि एक के बाद एक मिसाइल दागने का जो सिलसिला शुरू किया ईरान ने, उसकी ताजा तस्वीरें आई हैं। 80वां ये लहर जो है, इसने पूरी तरीके से इजराइल में बर्बादी का आलम तय कर दिया। एक एक निकलती हुई मिसाइल और टारगेट को हिट करती हुई मिसाइल। आज आपको यही नहीं दिखाऊंगा, इसके अलावा आज आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ईरान पर भी एक जगह हमला हुआ, ये फिश मार्केट पर हमला हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से अटैक यानी पलटवार इजराइल पर किया ईरान ने, तो बताया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सैनिकों पर यह हमला हुआ है, कई सैनिकों की जान चली गई, ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर जो हमला हुआ मिलिट्री बेस पर, उस पर एक बड़ा हमला, और इसमें कई इजरायली सैनिकों की जान चली गई। भी 2 दिन पहले भी खबर आई थी कि तकरीबन 75 सैनिक मारे गए, और अब एक बार फिर से एक और मिलिट्री बेस को, इजराइल के मिलिट्री बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई जरा ये वीडियो देखिए, अंदाजा लगाइए क्या हश्र हुआ होगा। एक एक मिसाइल ट्रू प्रॉमिस यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का यह 80वीं वेव है, और इस ऑपरेशन में भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा। एक ये हमले के बाद जरा देखिए, दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। रोकने की लगातार कोशिश है कि लेकिन क्या हो पा रहा है, उसे रोक पा रहे हैं। ये देखिए, अलग तरह से एक मिसाइल गिरती हुई। एक और वीडियो से जुड़ी हुई। तो न्यू ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक ऑन इजराइल, लाउड एक्सप्लोजन्स हर्ड इन वीडियो, यानी भारी धमाका, आवाज भी वाकई बड़ी धमाकेदार रही। और यहां देखिए हालात क्या है, जहां बम गोला बारूद गिर रहा है। तो यहां पर भी देखिए, ईरान ने इजराइल में, ईरानी मिसाइल ने इजराइल के बेनई ब्राग पर हमला किया। ये बेनई ब्राग दरअसल तेल अवीव के पास पड़ता है, वहां पर यह अटैक था। भुगतान तो अमेरिका को भी करना पड़ रहा है। कैसे, जरा देखिए। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को से जाकर टकराया और ध्वस्त। इसमें दावा क्या है, इराक में अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित मिलिशिया ने कैंप विक्ट्री इराक पर एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक की कई टारगेट्स को हिट करने का दावा है। विजुअल सामने आए, एक एफपीवी ड्रोन UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाते देखा गया। इसके अलावा यह भी देखिए तस्वीर है। יש פה מלא נפילות, איציק. בום. तो नए तरकश से तीर निकले हैं। नए तरकश से नए तीर क्या है, इजरायली अधिकारियों का कहना है कि माना जा रहा है कि ईरान ने आज इजराइल पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का नया वेरिएंट या एक तरह से क्लस्टर वॉरहेड लॉन्च किया, जिसमें 3 से 4 बड़े 100 किलोग्राम के बम थे जो दागे गए हैं। एक के बाद एक ये अटैक होता हुआ नजर आया। आइए अगला देखिए यहां क्या हुआ। ये एक बड़ा हमला ईरान पर हुआ। ऐसा नहीं है, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि केवल ईरान अटैक नहीं कर रहा है या ईरान एक तरफा हमले नहीं कर रहा है। مغازه‌ای که امید یک خانواده بود، مغازه‌ای که محل کسب و کاره چند نفر بود و چند نفر از این نون می‌خوردن. این فقط یه گوشه از جنایته. तो ईरान की फिश मार्केट पर हमला किया गया है। अमेरिका और इजराइल ने यह हमला किया, ऐसा दावा है। और दावा यही नहीं है, दरअसल मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप सोचें कि नहीं अब तो इजराइल अटैक ही नहीं कर रहा, अमेरिका अटैक नहीं कर रहा।
जब वो कुछ नहीं कर रहा तो ईरान क्यों हमले कर रहा है? ईरान लगातार भारी पड़ रहा है, बात सच है, लेकिन ईरान पर भी हमले हो रहे हैं। ये देखिए, इसके बाद जो एक के बाद एक दागी गई मिसाइल और वो है तमाम चीजें। तो ईरान के मल्टी वॉर हेड वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तेल अवीव सहित कई इलाकों में इंपैक्ट देखा जा रहा है। इंटरसेप्ट होने के बावजूद मल्टी वॉर हेड और शार्पनेल कई इलाकों में हिट हुए। ये भी एक खबर निकल कर सामने आई। खबर तो यहां से भी निकल कर आई कि कैसे एक मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, एक और इजराइल के मिलिट्री बेस पर। तो ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा शक्तिशाली हमला किया। हजारों लोगों के हताहत होने की खबर है, जिससे देश के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। हमले जो हो रहे हैं उससे अब इजराइल में जनता भी नाराज नजर आ रही है। वहीं देखिए एक और हमला, हमले के बाद के हालात आपके सामने हैं। तो तेल अवीव पर हमले के बाद वहां अफरा तफरी का आलम। अब आइए, खबर आई है ईरान का मिसाइल अटैक। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर ईरान का मिसाइल अटैक, IAEA ने किया अलर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक और मिसाइल गिरने की पुष्टि हुई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने परमाणु सुरक्षा जोखिमों को लेकर गहरी चिंता जताई है। यानी एक और हमला हुआ है और ये मिसाइल अटैक किया गया बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर। यह हमला हुआ, जिसको लेकर टेंशन इसलिए भी बढ़ जाती है कि अगर इसको कोई हानि पहुंचती है ऐसे न्यूक्लियर प्लांट को, तो उससे निकलने वाला रेडिएशन काफ़ी दिक्कतें पैदा करता है। अब ये देखिए, तो इजराइल का झंडा लहरा है, यानी इजराइल पर किया गया यह हमला है। अलग अलग वीडियोस हैं, ड्रोन से मिसाइल अटैक, अलग अलग वीडियोस में इसमें दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे ये हमला हुआ। वहीं राजधानी तेल अवीव की तो पूरी तरीके से हालत बिगड़ी हुई है। देखिए, लोग सड़कें पर उतरे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो पूरी रात इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की तरफ से मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले हुए। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। ऐसी खबर निकल कर भी सामने आई कि लोग परेशान भी इस बात को लेकर ज़्यादा नजर आए कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं उन्हें रोक पाने में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। और हम बार बार बता रहे हैं कि जो नेटो देशों को हथियार सप्लाई करता है वो उसी के उस कंपनी के CEO ने कह भी दिया कि अगर ये 1 महीने तक ईरान के साथ यूं ही संघर्ष चला तो बम गोला बारूद की कमी पड़ सकती है ना। और देखिए, तो इजरायली नागरिकों ने UN से अपील की ईरान के इस पागलपन को रोके। हमें नहीं पता था कि उनके पास इतनी मिसाइलें हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि UN से अपील की जा रही है, क्योंकि हालात तो आपके सामने है ही। देखिए, बेतहाशा तबाही का आलम। तो एवरी बिल्डिंग इन तेल अवीव इज बीइंग एवैक्यूएटेड, यानी कि खाली कराई जा रही है। एक एक बिल्डिंग को टारगेट कर रहा है ईरान। एक भी बिल्डिंग ऐसी नज़र नहीं आ रही जो खंडर में तब्दील ना हुई हो, जहां मिसाइल ना गिर रही हो। अमूमन हर जगह तेल अवीव तो खास तौर पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और देखिए,
अब आइए जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास के हालात, किसी ने प्लेन से इस वीडियो को बनाया है। कितने सारे शिप वहां कर खड़े हुए हैं, कितने शिप हैं यहां पर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ऊपर से गुजरता हुआ एक प्लेन है, उससे इन्हीं जहाज़ों में से कहीं 20 जहाज़ भारत के भी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के बारे में जानकारी दी गई कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में फारस की खाड़ी में अटके दुनिया भर के जहाज़ों की स्थिति ये है। और ये एक वीडियो यात्री विमान से लिया गया है कि कैसे वहाँ पर बहुत सारे शिप खड़े हैं और ईरान का नया ऐलान भी ज़रा सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. तो ईरान से द पावर द यूएस वंस बोस्टेड अबाउट हैज टर्न इनटू द पावर ऑफ डिफीट। हार की तरफ धकेल दिया गया अमेरिका को, जो अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझता था। बात तो सच भी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।